नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल सोलर में आप सभी लोग का स्वागत है और मेरा नाम प्रकाश है। और आज हम बात करने जा रहे हैं सोलर बैटरीज और नॉन सोलर बैटरीज के बारे में। सोलर बैटरी यानी C10 और नॉन सोलर यानी कि C20। एक्चुअली ये C10 और C20 क्या है और ये कैसे काम करता है, क्यों लिखा होता है, इसका फायदा और नुकसान क्या है, तो इन्हीं सारे विषयों पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इस वीडियो पे दोस्तों। तो मैं आपको याद दिला दूं, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, क्योंकि सोलर संबंधित जानकारियां मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूं। और दोस्तों लाइक इसलिए करें क्योंकि आपको ये वीडियो पसंद अगर आया तो लाइक करें, और शेयर इसलिए करें क्योंकि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको ये विचार सब अच्छा लगा हो, और अभी भी बहुत से लोग हैं जो कि C10 C20 में भी कंफ्यूज रहते हैं, तो उन तक ये मैसेज पहुंचे कि एक्चुअली C10 C20 होता क्या है। तो आप लोगों ने कभी न कभी अपने बैटरी में देखा होगा 150 AH एट द रेट C10 या 150 एट द AH एट द रेट C20 लिखा हो। 150 की जगह पे 200 भी होगा, 180 होगा, 160 होगा, 220 भी होता है। ये AH होता है यानी एम्पियर आवर, और C का मतलब होता है कैपेसिटी। यानी कि दोस्तों अगर आपके इन्वर्टर में लगे हुए बैटरी पे लिखा हो 150 AH एट द रेट C20, तो आप उसको ऐसे समझ सकते हो 150 डिवाइडेड बाई 20, यानी रिजल्ट जो आता है आपके पास वो आएगा 7.5। यानी कि अगर इस बैटरी में दोस्तों, ये बैटरी अगर फुल चार्ज है, तो अगर आपने इस बैटरी पे 7.5 एम्पियर तक लोड दिया तो ये बैटरी पूरी तरह डिस्चार्ज होने में 20 घंटा लेगी। यानी कि बैटरी आपकी फुल चार्ज होने में भी आपको 20 घंटा देना होगा बैटरी को, जो कि 7.5 एम्पियर पे अगर आप चार्ज करते हो तो इसको चार्जिंग के लिए 20 घंटे चाहिए होते हैं, और इसी एम्पियर पे अगर आप इसे डिस्चार्ज करते हो तो ये 20 घंटे में डिस्चार्ज होगा। यानी कि 20 घंटे में चार्ज होगा, 20 घंटे में डिस्चार्ज होगा अगर आप 7.5 एम्पियर का लोड इस पे देते हो या इतने एम्पियर से इसको चार्ज करते हो दोस्तों। सेम C10 में भी होता है दोस्तों। अगर 150 AH एट द रेट C10 है, इसका मतलब अगर 150 डिवाइडेड बाई 10 करें तो 15 बचता है। 15 यानी कि 15 एम्पियर बचता है। यानी कि अगर इस बैटरी पे आप 15 एम्पियर का लोड दोगे तो ये 10 घंटे में डिस्चार्ज हो जाएगी दोस्तों। ऐसा नहीं कि 10 घंटे में ही होगी, अगर आप 15 एम्पियर से कम लोड दोगे तो ये डिस्चार्ज इसका और ज्यादा जाएगा। यानी कि सपोज 15 एम्पियर पे आपने इसको चार्ज किया तो 10 घंटे में चार्ज हो जाएगा, और 15 एम्पियर पे अगर आपने इसको लोड दिया तो ये 10 घंटे में डिस्चार्ज हो जाएगा। अगर आपने एम्पियर को प्लस और माइनस किया तो इसके जो बैकअप होते हैं उसमें प्लस माइनस होता है। अगर आपने लोड को कम कर दिया तो बैकअप जाहिर सी बात बढ़ जाएगा, और अगर आपने लोड को ज्यादा किया तो बैकअप कम हो जाएगा। सेम चीज C20 में भी होता है। अगर आपने 7.5 एम्पियर से ज्यादा लोड दिया तो ये 20 घंटे जगह और कम में डिस्चार्ज होगा, और उससे ज्यादा अगर आपने इसको एम्पियर दिया जल्दी वो चार्ज हो जाएगा। कोई भी चीज का एक पैरामीटर होता है। कंपनी जब इसको बनाती है, डिजाइन करती है, तो C20 सोलर में आता है। इसलिए आता है क्योंकि देखिए आपको पता होगा सोलर जो प्लांट होता है वो सन से चलता है, और सन मोस्टली देखा जाए 8 से 10 घंटे दिन में अच्छे से रहती है। तो यानी कि अगर हम उसमें हम C20 बैटरी डालें, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि C20 मतलब चार्जिंग, C एज एन कैपेसिटी, बट मैं C एज एन चार्जिंग अभी इस वक्त ले रहा हूँ कि C20 यानी कि चार्ज होगा 20 घंटे में, डिस्चार्ज होगा 20 घंटे में। तो चलिए अगर डिस्चार्ज होता है 20 घंटे में डजंट मैटर, लेकिन अगर 20 घंटे में चार्ज होगा दोस्तों और उसको हम सोलर प्लांट में लगाएंगे तो चार्ज कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो सूरज की किरणें होती है दोस्तों वो मैक्सिमम 8 to 10 आवर्स पड़ती हैं, तो वहां पे दिक्कत होगी। इसलिए हमें सोलर प्लांट में हमेशा सोलर बैटरी यूज करनी चाहिए, क्योंकि वो C10 बैटरी यानी कि वो चार्जिंग 10 घंटे में हो जाएंगी, और ज्यादा एम्पियर से भी उसको चार्ज कर सकते हैं। अगर C20 हम लगाते हैं, और चलो अगर सपोज हमने C20 सोलर में लगा दिया और उसको जाहिर सी बात है वो 7.5 एम्पियर पे वो चार्ज होगा तो 20 घंटे चार्ज होगा। अगर हमने एम्पियर बढ़ा दिया 7 की जगह पे हमने 8 10 12 15 कर दिया तो वो चार्जिंग जल्दी हो जाएगा, जाहिर सी बात है। बट हाँ, उस कंडीशन में क्या होता है, उसका जो बैकअप होता है वो खराब होता है दोस्तों। बैकअप इन सेंस उसका जो लाइफ होती है वो खराब हो जाती है दोस्तों, क्योंकि उसको इसीलिए डिजाइन किया गया है कि धीमे धीमे वो चार्ज हो और धीमे धीमे डिस्चार्ज हो। जल्दी चार्ज करना हो और जल्दी डिस्चार्ज करना हो तो आप सोलर बैटरी लीजिए, C10 लीजिए, ठीक है। बैकअप का मैं आपको क्लियर बता दूं, बैकअप का कोई एक फिक्स अमाउंट नहीं होता है कि इतने एच की बैटरी है तो इतना ही वो आपको बैकअप देगा, नहीं। अगर बहुत ज्यादा एच की बैटरी है वो भी बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो सकती है, और बहुत कम एच की बैटरी वो भी लंबे टाइम तक सर्वाइव कर सकती है। ये डिपेंड करता है आपके लोड पे। अगर आपने C10 पे लोड दे दिया है 15 एम्पियर और तो वो और फुल चार्ज है तो वो 10 घंटे डिस्चार्ज हो जाएगी, जाहिर सी बात है, जैसे कंपनी कहती है। लेकिन अगर आपने एम्पियर वो बढ़ा दिया यानी कि 15 20 25 30 एम्पियर कर दिया लोड, तो जाहिर सी बात है जो 10 घंटे बैटरी डिस्चार्ज होने वाली थी वो 5 घंटे में ही हो जाएगी।
उसी तरह दोस्तों अगर आपने C20 बैटरी लगाया हुआ है, सपोज दैट 150 का C20 बैटरी लगाया है, 150 यानी कि वो 7.5 एम्पियर से चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा। तो अगर आपने जो अपना लोड दिया वो सपोज दैट 7 एम्पियर दिया हुआ है, तो ये बैटरी फुल चार्ज है, तो इसको डिस्चार्ज होने में आराम से 18 से 20 घंटा आपको बैकअप देगा, इतने में डिस्चार्ज हो जाएगी। लेकिन अगर आपने इसको लोड ज्यादा दे दिया यानी कि 7 एम्पियर से 8, 10, 15 दे दिया, तो ये फिर इसका भी डिस्चार्ज का जो टाइम है वो जल्दी हो जाएगा, 20 घंटे की जगह वो 10 घंटे में डिस्चार्ज हो जाएगी। यानी कि देखिए चार्जिंग का तो मैं मान सकता हूँ प्लस माइनस, बट डिस्चार्जिंग का कोई कैपेसिटी नहीं होती, क्योंकि डिस्चार्जिंग कभी भी की जा सकती है। अगर आपने लोड इंक्रीज कर दिया बैटरी जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगी, अगर आपने लोड कम कर दिया तो वही बैटरी जो आपकी बहुत कम सर्वाइव कर रही थी वो लंबा सर्वाइव करना स्टार्ट कर देगी। कि यूजेस पे डिपेंड करता है कि आप उस पर लोड कितना दे रहे हो, उसके अकॉर्डिंग बैटरी का बैकअप होता है। लेकिन फिर भी दोस्तों अगर आप सोलर प्लांट में बैटरी यूज करना चाहते हो तो मैं आपको यही राय दूंगा, सोलर प्लांट के लिए आप हमेशा सोलर बैटरी ही यूज करें, C10 बैटरी यूज करें। हाँ, सोलर प्लांट में C20 भी चलेगा, ऐसी बात नहीं है, वो भी चलेगा, बट उतना अच्छा परफॉर्मेंस रिस्पॉन्स नहीं देगा जितना कि यानी कि जितना C10 बैटरी आपको सोलर प्लांट में आपको परफॉर्मेंस देगा दोस्तों। तो जब कभी आप सोलर का प्लान कर रहे हो तो C10 ही बैटरी आप डालिए। हाँ दोस्तों, अब हम बात करें इसकी कॉस्ट की। देखिए कॉस्ट जो होता है बहुत ज़्यादा वेरी नहीं होता है, 1000 से लेके 2000 2500 के आसपास में वेरी करता है। बैटरी थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है और जो नॉर्मल बैटरी वो थोड़ी सी स्लाइटली आपको थोड़ा सा कम कॉस्ट में मिल जाएगा। अगर आपको सपोज दैट 150H की नॉर्मल बैटरी 12000 की मिल रही है, तो जो आपकी जो सोलर बैटरी होगी वो हो सकता है 13000 साढ़े 13000 में या 14000 में मिल जाए। ये वेरी करता है AH पे कि कितनी AH की आप बैटरी लेते हो दोस्तों। बट अगर आपके जो यूजेज हैं वो ज़्यादा हैं, लोड ज़्यादा है, तो आप AH हमेशा ज़्यादा रखो। अगर आपका लोड बहुत नॉमिनल है या एवरेज में तो आप 150 180 तक ले सकते हो। लेकिन अगर आपके लोड ज़्यादा है दोस्तों तो मैं आपसे ये राय दूंगा कि आप हमेशा सोलर बैटरी यूज करें सोलर प्लांट में, और वो एटलीस्ट 180 या 200 या 220H की हो तो ज़्यादा बेटर है, आपको लॉन्ग लास्टिंग रहेगी और उसका जो बैकअप होगा वो भी बहुत अच्छा रहेगा। एक बात और बता दूं दोस्तों, देखिए कभी कोई बैटरी को डीप डिस्चार्ज नहीं करते, यानी कि जब कभी आपको लगे कि बैटरी एकदम से मेरी लो हो गई है तो उसको स्विच ऑफ कर देना चाहिए। आई मीन आप अपने अप्लायंसेस को ऑफ कर दो या फिर अपनी ग्रिड से कनेक्ट कर दो। कि कोई भी बैटरी अगर बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो जाती है दोस्तों तो उसका जो लाइफ होता है दोस्तों वो खराब हो जाता है। तो किसी भी बैटरी, इवन अगर आपके मोबाइल का भी बैटरी हो, तो कोई भी बैटरी कभी भी फुल डिस्चार्ज नहीं करनी चाहिए। जब डीप डिस्चार्ज हो जाता है तो फिर उसको दिक्कत होती है चार्ज करने में, और अगर ऐसा आपने कई बार कर दिया तो बैटरी की जो लाइफ होती है वो कम हो जाती है। तो हमेशा आप इस चीज़ को अवॉइड करें, कभी भी बैटरी को डीप डिस्चार्ज ना होने दें। अब आप सोचोगे दोस्तों कि फिर ये हम कैसे मैनेज करेंगे, तो ये जो आप सोलर प्लांट लगाते हो उसके जो पीसी होता है वो स्मार्ट पीसी होता है, वो इसको मैनेज कर लेता है। इसलिए जब कभी भी आप अपने घर में सोलर प्लांट लगाते हो तो उसका जो एक कनेक्टिविटी ग्रिड से भी होती है, इसमें एक ऑप्शन होता है कि जो आप इन्वर्टर यूज कर रहे हो, हाइब्रिड इन्वर्टर यूज कर रहे हो, तो वो आपकी कनेक्ट होता है ग्रिड से भी, कि जब कभी सिस्टम को लगेगा कि बैटरी पूरी चार्ज नहीं हो पा रही है सूरज से, तो ग्रिड से स्टार्ट हो जाता है चार्जिंग करना। और अगर इसको लगता है कि पीसीयू को कि आप रात में यूज कर रहे हो और अब बैटरी 20% या 10% से डाउन होने जा रही है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो बैटरी कनेक्शन होता है वो कट हो जाता है और वो आपकी ग्रिड से कनेक्टिविटी हो जाती है और साथ में ही ग्रिड से आपकी बैटरी को चार्ज करना शुरू कर देता है। और जैसे कि सुबह होगी तो फिर आपकी ग्रिड को कट कर देगा और वो टोटल डिपेंड आपकी बैटरी और सोलर पे हो जाएगा। रिव्यू करें हम तो C यानी कैपेसिटी और 10 या 20 वो आवर होता है, AH जो होता है वो एम्पियर आवर होता है। C10 बैटरी हमेशा आप सोलर में यूज करें, C20 भी यूज कर सकते हैं, बट बेटर परफॉर्मेंस के लिए सोलर में आप C20 बैटरी यूज करें। एक बात और आपसे शेयर करना चाहूंगा, कई बार मेरे पास कॉल आते हैं तो कस्टमर मुझे कॉल करते हैं, पूछते हैं कि प्रकाश जी मेरे वहाँ कितनी एच की बैटरी लगना चाहिए, कि आपको एच कितना यूज करना चाहिए, कितनी बैटरी की एच की आपको जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए एक सिंपल कैलकुलेशन है, मैं आपको बता देता हूँ। आप अपना लोड देखें कि आप कितने वाट का लोड देना चाहते हो या कितने एम्पियर लोड देना चाहते हो। अगर एम्पियर का हो तो उसको मल्टीप्लाई बाय आप अपने बिजली करंट से कर देंगे, यानी कि 220 जो होता है तो आपका वाट निकल जाता है। सपोज आपके पास 500 वाट का लोड है और उसको चलाना कितने घंटे ये देखना होता है, यानी कि आपके वहाँ जो बिजली कट ऑफ होती है, बिजली का जो कट होता है वो ड्यूरेशन कितना है, 5 घंटे के लिए आपको बैकअप चाहिए या 10 घंटे के लिए बैकअप चाहिए या 1 घंटे के लिए चाहिए। तो इसका सिंपल फॉर्मूला है, जो भी आपका यूजेस है वाट में उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इलेक्ट्रिक कट ऑफ आवर से। यानी कि अगर सपोज दैट 500 वाट की लोड है आपके घर पे और आपको 6 घंटे के लिए बैकअप चाहिए, तो 500 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई बैटरी आप सिंगल लगाना चाहते हो डबल लगाना चाहते हो। डबल यानी कि 24 वोल्ट हो जाएगा, सिंगल यानी कि 12 वोल्ट हो जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग आपके यानी कि इन्वर्टर कितने सिंगल 24 वोल्ट में या 12 वोल्ट में आप उसको अकॉर्डिंग डिवाइड कर लो। यानी कि आपके जो लोड है वो मल्टीप्लाई बाई आपका जो
कट ऑफ आवर है बिजली का वो, और डिवाइडेड बाई बैटरी का वोल्ट, कितने वोल्ट का है, 12 वोल्ट का है या 24 वोल्ट का है। तो आपको नीचे जो रिजल्ट आएगा वो रहेगा आपका एच, इतने एच की बैटरी आपको यूज करनी चाहिए। तो फाइनली C10 की अगर हम बात करें तो C10 में ये फायदा होता है, C10 बैटरी पे हम लोड ज्यादा दे सकते हैं, C20 बैटरी पे लोड ज्यादा नहीं दे सकते। C10 बैटरी फास्ट चार्ज सपोर्ट करता है, C20 बैटरी फास्ट चार्ज सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि इसको चार्ज होने के लिए 20 घंटे चाहिए होते हैं। यानी कि C20 अगर आपके पास बैटरी है 150 एच की तो उस पर आप मैक्सिमम 7.5 एम्पियर का लोड दे सकते हो, और अगर आपके पास C10 बैटरी है तो उस पर आप 150 एच की C10 बैटरी है तो उस पर आप 15 एम्पियर का लोड दे सकते हो, और ये फास्ट चार्ज भी हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपका ये जो C10 और C20 का जो ये पूरा मसला है ये आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअली में क्या है ये, और कहाँ C10 यूज करना चाहिए, कहाँ C20 यूज करना चाहिए। दोस्तों उम्मीद करूंगा आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, और प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो जाहिर सी बात है आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना और आपका सपोर्ट, आपका लाइक और शेयर करना हमें बहुत ही अच्छा लगता है, और हमें एक सपोर्ट मिलती है कि हमें और वीडियोस बनानी चाहिए, ताकि हमें लोग देख रहे हैं, हमें एक एक्नॉलेजमेंट मिलता है, और आप लोग का प्यार ऐसे मिले मैं ऐसी उम्मीद करूंगा। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।